निश्चित रूप से संविधान का अपमान है। वो प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रहा है, जहां जहां उसको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर कार्रवाई हो रही है। और ये है ईडी का प्रेस लिस्ट जो जारी किया गया था 23 अगस्त को। आदरणीय जावेद जी समस्त कांग्रेसी मित्र देख लीजिए, यहाँ पर ईडी ने जो लिखा है कि ईडी ने कार्रवाई तब शुरू की जब यहाँ की राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। उसकी अगर वो आगे अगर जांच पड़ताल करती है तो तकलीफ क्यों होती है? आपने दिखा, अरे जावेद जी सुन लीजिएगा, मैंने कहा देखिए, जब यहाँ की सरकार दिखावे के लिए यदि एफआईआर करती है, उसकी अगर सघन जांच होती है तो उनको तकलीफ क्या होती है? और सबसे बड़ा विषय जिस जो इस संदर्भ में है, ये पैसा निश्चित रूप से दुबई के माध्यम से, हवाला के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। तो भाई एक राज्य सरकार के अधीन नहीं रहता कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन की जांच करे। ईडी ईडी इसमें सक्षम है जांच करने के लिए, वो जांच करे, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? उल्टा इनको समर्थन करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार इनका आचरण है कि ईडी के कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है कि स्वयं संलिप्त है ये। भाई आप क्यों इनका विरोध कर रहे हैं ईडी की कार्यवाही का? यदि आपने कुछ गलत कार्य नहीं किया है तो उल्टा आपको समर्थन करना चाहिए। आपकी बौखलाहट दिखाती है कि आप स्वयं संलिप्त है। बघेल जी बार बार ईडी की कार्यवाही पर अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो जिस संविधान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी बने हैं, वो उस संविधान के अंतर्गत ईडी को ये कार्रवाई करने का हक है। वो अपनी कार्रवाई करे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं भाई। और ईडी के कन्विक्शन रेट पर आप बोल रहे थे, ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है। तो ईडी जो कार्रवाई लेती है उसको बहुत अच्छे से चालान के माध्यम से प्रस्तुत करती है और 96% केसेस में कन्विक्शन रेट होता है। भाई चाहे शराब घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन के घोटाला हो, यदि आपने घोटाला नहीं किया होता तो ईडी को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई आपने कहा कि भाजपा राज्य में कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाई निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, निश्चित रूप से वहां पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तो ईडी जिसको जो दायित्व दिया गया है वो काम कर रही है। आप कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है भ्रष्टाचार में, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। और आपको मैं बताना चाहूंगा ये ईडी का प्रेस रिलीज है, पॉइंट नंबर कर दीजिए एक मिनट बस, 10 से 15 सेकंड लूंगा मैं। ये पॉइंट नंबर जी है, उसमें बाकायदा इसमें कहा गया है कि 65 करोड़ कैश एएसआई ना, एक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा जी को मिलता है। वो अपना कट लेकर पॉलिटिकल मास्टर्स को देते हैं, जिसमें विनोद वर्मा जी का भी नाम है, पुलिस अधिकारियों का भी नाम मेंशन है। साथ में बकायदा कहा गया कि पॉलिटिकल मास्टर्स और समेत विनोद वर्मा को भी कहा गया है। ईडी के कार्रवाई में मेंशन है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक संस्था के कार्य पर आप प्रश्न उठाकर संविधान पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। चलिए के शर्मा जी, लेकिन अक्सर जहां चुनाव होते हैं उन राज्यों में अक्सर वहां जो गैर बीजेपी अगर पार्टी की शासन होती है, जैसे कोलकाता के उदाहरण लीजिए, वहां पर भी बहुत सारी बातें कही गई। कर्नाटक में तो भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा मिला रहा, 40% कमीशन जो काफी जोर शोर से उठा और उस पर वहां बीजेपी की सरकार चली गई। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार मुद्दा काफी अहम है और इस पे सभी दलों को सोचना चाहिए? और ठीक है, ईडी को अगर तथ्य मिले, तथ्य उस पर कार्रवाई करे, लेकिन हैम्पर करना और जिस तरह से छवि को धूमिल करने की जो बात पार्टियों द्वारा कही जा रही है, तो उसमें एक तथ्य तो